साथियों जय हिंद। साथियों आज हम बात करने वाले हैं सीएसडी कैंटीन से। सीएसडी कैंटीन से टू व्हीलर कैसे खरीदते हैं, यानी कि हमें अगर सीएसडी कैंटीन से बाइक या स्कूटी खरीदनी है तो क्या प्रोसेस है। ठीक है, इससे पहले मैं अपने चैनल पे कार का वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, मेरे पास कमेंट आए थे कि बाइक का कैसे प्रोसेस है वो बताइए सर। तो आज मैं आपको पूरा बाइक खरीदने का प्रोसेस सीएसडी कैंटीन से वो बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, एक सिंपल साधारण तरीके से समझाऊंगा। हर एक फौजी भाई, हर एक जो अपने फैमिली डिफेंस फैमिली से जुड़े हुए बंदे हैं, उन सबको ये समझ में आएगा और ये एक वीडियो ही आपको पूरा प्रोसेस समझा देगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ लाइव डेमो भी, मैं ऑन स्क्रीन और ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी आपको दिखाऊंगा, साथ में प्राइस लिस्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, आज मैं आपको होंडा होंडा की टू व्हीलर सीएसडी प्राइस लिस्ट लेके रखा हूं। मैं इसके अंदर मैं एक्टिवा खरीदूंगा। ठीक है, होंडा एक्टिवा जो सीरियल नंबर 3 पे है, सीरियल नंबर 3 पे जो है होंडा एक्टिवा 125 स्मार्ट। ठीक है, इसको इसको हम खरीदेंगे। इसकी प्राइस रेंज दे रखी है ये सीएसडी की, और इसका SKU, ठीक है, ये कोड होता है सीएसडी प्राइस के अंदर हर एक प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम ये खरीदने वाले हैं। तो देखिए, आपको भी अपनी एक बाइक पहले ही चूज कर लेनी है, स्कूटी चूज कर लेनी है, जो भी टू व्हीलर आपको खरीदना है वो चूज कर लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अपना एक चूज कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये खरीदनी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अभी हम यहाँ देखेंगे कि मैं आपको आगे लेके जाऊं सीधा जो पोर्टल है उसके ऊपर। उससे पहले आपको कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे ही आप सीधा करने की कोशिश करोगे तो आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको एकदम स्टेप वाइज एक चीजें देखने की जरूरत है, ये ध्यान रखना। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट, इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, ताकि आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहे। ठीक है, लेकिन एक बार मैं आपको ये फ्लो चार्ट समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको लाइव डेमो जो स्क्रीन के ऊपर, ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर कैसे होता है, उसमें क्या स्क्रीन में क्या चीजें आएंगी, कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कैसे प्राइस चेंज होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे सर्च करने हैं, वो सारी चीज दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि द ऑनलाइन बाइक परचेज प्रोसेस फ्रॉम सीएसडी कैंटीन, ये है एक फ्लो चार्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गो टू द AFD CSD पोर्टल एंड लॉग इन। सीएसडी का अपना एक AFD CSD का एक पोर्टल, एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ही हमें सब कुछ करना होता है। हम नहीं करेंगे तो जो डीलर है वो हमारा कार्ड लेकर उसके ऊपर हमारा सारा प्रोसेस करता है। तो हमारे इतने भाई जिनको पता नहीं होता ना क्या क्या हुआ है, तो वो कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप कर देते हैं। लेकिन ये इस वीडियो में मैं आपको ही नॉलेज दूंगा कि ये कैसे करते हैं और हमें ये कैसे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें जो दूसरे आइटम है जैसे AC है, फ्रिज है, उनके लिए भी तो खरीदारी करनी पड़ती है, तो इसके अंदर वो सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, क्योंकि बाइक का जब प्रोसेस देखेंगे तो वो सारी चीजें भी आ जाएंगी। अब यहाँ पे जाने से पहले, हम इस पोर्टल पे जाने से पहले हमारी दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले ये नोट कर लेना, हमारी दो तीन चीजें यहाँ पे इस पोर्टल पे लॉगिन करने से पहले क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले AFD पोर्टल है ना, सबसे पहले जो AFD पोर्टल है उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी जो ID और पासवर्ड बन जाने चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद दूसरा, आपने अपना टू व्हीलर चूज कर लिया हो, भाई कौन सा टू व्हीलर लेना है मेरे को, कौन सा मॉडल लेना है, ये चूज कर लिया हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, आपको कहाँ से लेना है, डीलर जहां से सीएसडी से डीलिंग है, जिसकी डीलरशिप जो सीएसडी के थ्रू देता है, उसके पास जाके अपने शहर में उससे मिल लिए हो। अगर आपको डीलर नहीं पता तो आगे प्रोसेस में बताऊंगा आप डीलर कैसे पता कर सकते हो, आपके शहर में कौन डीलर है जो सीएसडी के टू व्हीलर देता है। ठीक है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। आप वेबसाइट पे लॉगिन करके फिर आप डीलर ढूंढ के फिर उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एड्रेस वेड्रेस सब दिया रहेगा, फिर भी आप जा सकते हैं। तो पर यहाँ पे अगर आप पहले जाके आ जाते हो, अपना मॉडल फिक्स कर ले, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपने अपना मॉडल चूज कर लिया, आप डीलर के पास हो आए। डीलर के पास जब जाते हो तो दो चीज और कर दो, बुकिंग के उसको पैसे दे दो, 1000 रुपए एक रिसिप्ट ले लो, 1000 2000 जो भी लेता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लेना है, वो है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। वो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट एक देगा आपको, जिसपे ये रहता है कि हाँ ये चीज मेरे पास अवेलेबल है। अब उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये प्रोसेस वो डीलर खुद भी करवा सकता है आपको वहां बैठा के, अपने बंदों को लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, वो बता रहा हूँ। देखो, AFD पोर्टल पे क्या होगा, AFD पोर्टल पे जाएंगे आप सबसे पहले, और उस अपना लॉगिन करेंगे ID पासवर्ड के साथ। दूसरा, आप ब्राउज एंड सिलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे। जैसे ही उसकी वेबसाइट के ऊपर खुलेगा, मैं आपको ये सब दिखाने वाला हूँ आगे, टेंशन मत लीजिए। उसमें ब्राउज करेंगे, यानी कि उसके अंदर अपना आइटम ढूंढेंगे। ठीक है, और उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट एलिजिबल प्रोडक्ट। एलिजिबल प्रोडक्ट क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि है ना, आपको एक समय के अनुसार ही आपको जिस 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 प्रोडक्ट के लिए आप एलिजिबल हो, उसी को आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि 4 साल में आप जैसे एक बार ही ले सकते हो बाइक, तो अगर आपने लास्ट 4 साल में अगर ली होगी ना, तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसे ही
इनकी एक लिमिट होती है, जैसे कार का 8 साल है, इसलिए एलिजिबिलिटी बोलना पड़ रहा है कि अगर आप एलिजिबल हो तभी ही आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा और आपकी रेंज में हो, है ना। रैंक वाइज एक रेंज निर्धारित है, उसके हिसाब से हो। उसके बाद आएगा पेमेंट मोड, आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप चेकआउट करेंगे और पेमेंट मोड की तरफ जाएंगे। उस पेमेंट मोड की तरफ जाएंगे तो आपके पास दो चीजें होंगी, एक तो लोन का प्रोसेस होगा और एक आपका खुद अपनी जेब से पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन, ये होगा। ठीक है, आप कैश भी दे सकते हो, 2 लाख तक आप कैश भी दे सकते हो, ये चीज है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करना हमेशा उचित रहता है। आप कार बड़ी चीज ले रहे हो जिसमें 8-10 लाख रुपए की कार है तो 2 लाख तक आप कैश दे सकते हो, बाकी आपको किससे देना है, ऑनलाइन देना है। और यहाँ पे बाइक के केस में भी आप कैश भी दे सकते हो बट ऑनलाइन देना सही रहता है। ठीक है, अब लोन का प्रोसेस इधर लिखा हुआ है और ऑनलाइन प्रोसेस इधर लिखा हुआ है, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगा तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं सीधा अपने उस पर चलता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे अपनी एएफडी के पोर्टल पर। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे लॉग इन करेंगे एएफडी के जो साइट है, ये एएफडी की साइट आप देख रहे हैं, एएफडी की साइट है afd.csdindia.gov.in। तो इस वेबसाइट के ऊपर हम लॉग इन करेंगे। सबसे पहले इसको खोलेंगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी कि इंपोर्टेंट नोटिस, आई हेयर बाय सर्टिफिकेट दैट माई पैन कार्ड इज ऑपरेटिव एंड लिंक्ड विद माई आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड से पैन लिंक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आएगा कि प्लीज मार्क द चेक बॉक्स इफ यू रिव्यूड द अबव फ्लो डायग्राम। ये जो डायग्राम मैंने समझाया, ऐसा एक डायग्राम इन्होंने भी बना रखा है, वो आपने देख लिया है। उसके बाद प्लीज मार्क द चेक बॉक्स यू हैव रीड द एडवाइजरी, ये जीएसटी सारे चेक करके अंडरस्टैंड करके, और आपको नीचे ये रिसेट पे नहीं दबाना है, आपको नीचे आएगा कि गो एड। गो एड पे जैसे आप दबाओगे तो आपके पास ये चीज खुल के आ जाएगी। इसके ऊपर इंपोर्टेंट नोटिस है सीएसडी के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना कि भैया एसएमएस वाली जो ओटीपी एसएमएस आता है वो हो सकता है आपके पास ना आए और आपके ईमेल पे चला जाए ओटीपी, तो आप ईमेल का यूज कर लेना। इसमें इनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो वो ये ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है ना सबके लिए, वो लिखी रहती है। आप फिर लॉगिन का बटन मारेंगे, लॉगिन का बटन के लिए जाएंगे तो ये यहाँ पे आपसे पूछेगा आईडी पासवर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूछ रहा है आईडी यूजर नेम यानी कि आईडी, और यहाँ पासवर्ड, और यहाँ पे एक कैप्चा भरवाएंगे। तो यहाँ पे अपना आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास एक आईडी होगी और यहाँ पासवर्ड होगा और एक कैप्चा यहाँ भर के और आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ऐसे वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, यहाँ देखो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाएंगी, फोर व्हीलर, ईवी, एयर कंडीशनर, मोबिलिटी, रेफ्रिजरेटर, टू व्हीलर, वाशर, नीचे और भी आएंगे जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह। तो आप टू व्हीलर को चूज करना है, जैसे मैंने अभी टू व्हीलर पे सिलेक्ट किया तो मेरे को सामने टू व्हीलर आ रखे हैं। ऐसे बहुत सारे टू व्हीलर आएंगे, सबको देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसका ये जो रेंज है ये एक फिक्स प्राइस क्यों नहीं है, यहाँ से यहाँ तक क्यों दे रखा है। देखिए ये स्टेट वाइज है ना, इनके रेट चेंज हो जाते हैं। जैसे आप अपना स्टेट चुनेंगे ना, अपना जो कि अपना सीएसडी डिपो चुनेंगे तो ये चेंज हो जाएगा रेट। हर स्टेट में अलग अलग रेट होते हैं, इसलिए इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज दे दी। ठीक है, तो ये चेंज होंगे तो आप अपने स्टेट में जो होगा उसके हिसाब से ले लेना। ठीक है, जैसे मैं आगे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मान लो अपने को क्या खरीदनी थी, एक्टिवा खरीदनी थी, होंडा एक्टिवा 125M। मैंने इसको कर दिया सर्च। जैसे ही मैं इसको सर्च मारूंगा तो मेरे पास स्पेशली इसी का आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, इसी का मेरे पास सब कुछ खुल के आ गया है। ये इसका सब कुछ खुल के आ गया है। तो अब इसमें क्या आ गया, होंडा स्कूटर एक्टिवा 125 स्मार्ट। ठीक है, ये सब कुछ इसका खुल के आ गया है, मैन्युफैक्चरर कौन है ये सब। अब देखो यहाँ पे एक प्राइस जोन, इस प्राइस जोन को जब हम भरेंगे ना, इसमें स्टेट आएगा प्राइस जोन में, जोन का मतलब स्टेट, जैसे ही करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे रेट फिक्स आएंगे। फिर आप जो भी सिलेक्ट कर लेंगे उसका, उसमें डीलर को यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो सारे डीलर आपके स्टेट में वो और अपने वाला आप देख लेना, और उसकी अगर डिटेल चाहिए, एड्रेस चाहिए तो व्यू डीलर कर देना, या डिपो आएगा। हर एक एरिया का एक एक डिपो होता है स्टेट का बेसिकली। फिर यूआरसी, नियरेस्ट यूआरसी जो होगी, यूआरसी बहुत महत्वपूर्ण है, आप नियरेस्ट भरना क्योंकि आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि भैया मैंने मान लो हरियाणा चूज किया, आप देख रहे हो, आप हरियाणा चूज किया तो सिर्फ हरियाणा चूज करते ही रेट आ गया फिक्स, रेंज खत्म हो गई, ये रेट दे दिया 87,992। अभी मैं इसको दूसरा चेंज करता हूँ। देखो मैंने किया इसको दिल्ली। अब देखो मैंने इसको चेंज करके दिल्ली किया तो रेट चेंज हो गया, वो वहां पे 87 कुछ था, यहाँ पे 86,384 हो गया। अब देखो मैं आगे इसको फिर से चेंज करता हूँ एक, ताकि आपको मैं रेट का डिफरेंस दिखा दूं कि कैसे रेट चेंज होते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे गुजरात किया, गुजरात करते ही देखो ये 89,285 हो गया, चेंज हो गया। ऐसे रेट चेंज हो जाते हैं। हम वापस अपना हरियाणा चूज कर लेते हैं क्योंकि हम हरियाणा से खरीदने वाले हैं, तो हमने इसको हरियाणा चूज कर लिया, हमारे रेट आ गए 87,992। अभी हम यहाँ पे देखो डीलर चूज करेंगे, डिपो यूज करेंगे और यूआरसी, डीलर डिपो यूआरसी सेलेक्ट करेंगे। देखो मैंने भर दिया है यहाँ पे डीलर बीआरएस ऑटोमोबाइल करके, और इसार हमारा डिपो है, और एयरफोर्स स्टेशन गुड़गांव हमारा नियरेस्ट यूआरसी है, भर दिया। जैसे ही भर दिया उसके बाद आगे क्या खुलेगा, देखो
अब वो डीलर का दिखा रहा है, देखो ये इतने सारे डीलर दिखा रहा है, इसमें से मैं एक चूज कर लूंगा। ठीक है, अब उसके बाद डिपो डिपो भर दिया। ये देखो ये डिपो का मैं चूज करूंगा तो हिसार डिपो आ गया हरियाणा में, तो हिसार डिपो कर दिया। अब देखो, अब नीचे यूआरसी को मैंने सेलेक्ट किया तो ये यूआरसी आ गई। नियरेस्ट जो डिफेंस स्टेशन होते हैं उसके ऊपर जो भी यूनिट रन कैंटीन होती है यूआरसी, वो तो मैंने गुड़गांव वाला कर दिया, एयरफोर्स स्टेशन। अभी ये करने के बाद जैसे ही आप चेकआउट करेंगे, चेकआउट करने के बाद ये पेज आएगा, इस पे लिखा रहेगा इंपोर्टेंट ओनली फॉर लोन केसेस। अगर कोई लोन से खरीदना चाहता है तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि लोन में पहले अपना पैसा मत डाल देना। ये कह रहा है लोन का मेरे को सेंशन लेटर ही चाहिए पहले, ओनली द लोन सेंशन लेटर इज टू बी अपलोडेड एंड द लोन अमाउंट एंटर्ड। कितना आप लोन से दे रहे हो वो पैसा, लोन पेमेंट इज टू बी मेड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ डिमांड। क्योंकि अभी डिमांड जनरेट होगी तो सिर्फ सेंशन लेटर लोन का डालना है और पेमेंट कुछ नहीं करनी है। अगर आप लोन नहीं ले रहे ना तब भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको पहले डिमांड प्लेस करनी है, डिमांड अप्रूव होके आ जाएगी उसके बाद पेमेंट करवाएंगे। ये कह रहा है कि इन केस ऑफ वेरिएंस ऑफ लोन अमाउंट, लोन में कोई है ना चेंजिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना होना चाहिए लोन। उसके बाद पेमेंट नोट मेड डिमांड अप्रूवल विल बी कैंसल्ड। तो अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो वो कैंसिल हो जाएगी और लोन विल बी पेड ओनली आफ्टर डिपोट अप्रूवल। अप्रूवल आने के बाद ही भरना। उसके नीचे ये चीजें आएंगी, ये डिटेल भरनी है। देखो जैसे प्राइस जोन मैंने हरियाणा भरा, डिपो हिसार, यूआरसी एयरफोर्स स्टेशन सोना, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस भरा, अपने आप ही आएगा। ये वाली चीज अपने आप उठाएगी, या मैंने इरेज कर दिया, मिटा दिया है। यूजर नेम अपने आप आ जाएगा, आपका बेनिफिशियरी आ जाएगा, ग्रोसरी नंबर अपने आप आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो भरे थे ये चीजें अपने आप उठा लेगा। ठीक है, ये लेकिन आपको क्या करना है वो दिखाऊंगा मैं। चिप नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ बर्थ ये खुद उठा लेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, बेनिफिशियरी सीएसडी में पे लेवल आपका 6 to 9 है या 4 है वो देख लेना। जैसे ठीक है, मैंने जैसे 6 इसमें मेरा 6 आया वो है। पैन नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है, पीपीओ नंबर आ जाएगा आपका, और ईमेल ओटीपी कुछ नहीं, ये खाली रहेगा। मोबाइल नंबर अपने आप ही दिखेगा, एड्रेस अपना आप आएगा आपका, ये सब पिन कोड स्टेट यहाँ तक अपने आप ही उठाएगा, क्योंकि ये सब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे भरवा लिया था। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। नीचे देखो यहाँ पे हैव यू, ठीक है, यहाँ नीचे देखो हैव यू परचेज एएफडी वन आइटम सेम कैटेगरी अर्लियर फ्रॉम सीएसडी। अगर ऐसी ही कैटेगरी का पहले आपने कोई आइटम खरीदा हुआ तो यस नो करना है। अगर आप नो करते हो, पहली बार खरीद रहे हो तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। यस करते हो तो कुछ चीजें बतानी पड़ेगी, है ना, कब खरीदा था, डेट वगैरह बतानी पड़ेगी, वो आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल इसको हम नो लेके चलते हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद ये पे लेवल खुद आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको अपलोड करनी है पैन कार्ड की आपकी कॉपी। ठीक है, उसके बाद जो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपको डीलर से लेना है, कि वो आपको लिख के देगा कि मेरे पास ये चीज, ये प्रोडक्ट, ये बाइक अवेलेबल है, ये स्कूटी अवेलेबल है, तो वो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको डीलर से, शोरूम से लेके और इस पे अपलोड करना है। उसके बाद आपकी पीपीओ डिस्चार्ज या रिलीज ऑर्डर है वो यहाँ पे डालना है, डिस्चार्ज बुक डालना है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपको, अगर आप पेंशनर हो तो आपको यहाँ पे लास्ट पेंशन स्लिप भी डालनी है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये पर्सनल नंबर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा चीज आता है कि हैव यू टेकन लोन। तो यहाँ पे जैसे मैंने एएफडी आइटम आपने पहले खरीदा है, ऊपर बताया था, उसको नो किया था, यहाँ पे भी आप मान लो नो करके चलते हैं। अगर यस होगा तो हमें डिटेल भरनी पड़ेगी, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इसको मैं कर रहा हूँ कि हमने लोन से नहीं खरीद रहे, नो। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना, एक तो ये लोन को मैं नो कर रहा हूँ, इसको यस होगा तो क्या होगा, और एक ये कि पहले आपने एफडी वन आइटम खरीदा है क्या, इसको भी मैं नो कर रहा हूँ। यस होगा तो क्या होगा वो आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे ये अपनी चीजें अपने आप आ जाएगी, ये ऐसे रेट टोटल दिखाता रहेगा। ये सब सर्टिफिकेट से लिखे रहेंगे, क्या साइड आई एम एलिजिबल परचेज आइटम, ये पूरी को यस टिक करके नीचे यहाँ पे टिक कर देना है तीनों चीजों को। और फिर क्या होगा, जनरेट डिमांड, डिमांड जनरेट हो जाएगी और डिमांड ऐसे बनेगी। देखो ये डिमांड ऐसे बनेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे डिमांड बन जाएगी और यहाँ पे दिखाएगा प्रोसेसिंग। अभी आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, ये अप्रूव होके जाएगी और फिर वो पेमेंट करवाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर जैसे ही वो अप्रूव हो गए जाते हैं ना, वहां पेमेंट क्लिक करके और आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। यदि आपने लोन नहीं लिया है तो, आपने लोन नहीं लिया है तो इसको क्लिक करके और पेमेंट प्रोसीड कर देनी है। अभी आगे आएगा कि अगर आपने लोन लिया है तो क्या करेंगे, और एएफडी का पहले आपने खरीदा है तो, मान लो एएफडी का पहले खरीदा है, यस कर दिया, तो आपको यहाँ डेट ऑफ परचेज लास्ट वाली डालनी पड़ेगी और पे लेवल। ठीक है, पे लेवल तो अपना आप उठा लेगा, आपने पहले कब खरीदा था वो डालना है और वो वेरीफाई करेंगे। अगर आपने लोन लिया है, यहाँ पे यस करेंगे लोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोन कितने का अमाउंट है और यहाँ अपलोड करना पड़ेगा आपको लोन सेंशन लेटर, बस कुछ नहीं ज्यादा। और फिर आपकी वो डिमांड जनरेट हो जाएगी और आपको फिर क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, वो करने के बाद फिर से आप ठीक है, उसके बाद आपको ये क्या करना है, जनरेट डिमांड, और डिमांड जनरेट हो जाएगी। डिमांड जनरेट हो जाएगी, अब आपको करना है पेमेंट। अब यहाँ पे आइए, लोन वाले केस में देखो, बिना लोन वाला केस मैंने समझा दिया था पेमेंट का, अब लोन वाला केस समझाता हूँ। बैंक ट्रांसफर, ठीक है,
तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में यहाँ पे देखो आपको एक बैंक अकाउंट दे दिया, इसका सीएसडी का बैंक अकाउंट है, इसके अंदर बैंक ट्रांसफर कर दे और वो अपने को यूआरसी यानी कि यूनिक यूटीआर यूनिक ट्रांजेक्शन रिसिप्ट दे दे, यानी कि हाँ उसने पेमेंट कर दी है, ट्रांजेक्शन कर दिया, उसका सबूत के तौर पे एक स्लिप या लेटर दे दे, ठीक है, इस अकाउंट में सीधा भेज के। बेसिकली होता है ऐसे ही है, ठीक है। या फिर वो दूसरे तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भैया, ऑनलाइन पेमेंट से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लोन वाले केस में क्या होगा, आपको अपलोड पेमेंट रिसिप्ट वो जो देगा ना यूटीआर यानी कि यूनिक ट्रांजेक्शन रिसिप्ट देगा, बैंक पैसे भेज दी मैंने, वो वाली अपलोड पेमेंट रिसिप्ट यहाँ करनी है। उसके बाद अपलोड पेमेंट डिटेल करनी है, डिटेल के अंदर तो आपको भरना है खुद ही, ठीक है। फिर इसको सबमिट कर देना है। ये देखो ये सारी डिटेल भरनी है, बैंक अकाउंट नंबर, फर्स्ट अकाउंट होल्डर, बैंक नेम, अमाउंट पेड, यूटीआर नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब डेट ऑफ पेमेंट ये भर के सबमिट जैसे करोगे तो उसके पास ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा तो आपकी डिमांड उसके पास चली जाएगी। किसके पास, कहाँ चली जाएगी आपकी डिमांड, बिल्कुल पेमेंट आपके पास उसके पास चली जाएगी। अब आता है असली प्रोसेस दूसरा। दूसरा प्रोसेस कैसे आएगा, वापिस आऊंगा यहाँ पे। जब आपकी पेमेंट चली गई है तो यहाँ पे आ जाओ, अभी डिमांड पेमेंट आपकी डन हो गई। अब डिपो वेरिफिकेशन करेगा, ये सारा डिपो इसका वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो सप्लाई अपडेट करेगा, सप्लाई एंड अपडेट्स। तो वो क्या करेगा, सप्लाई ऑर्डर, यहाँ पे सप्लाई ऑर्डर रिलीज करेगा। याद रखना, आपने डिमांड डाल दी, पेमेंट भी कर दी, तो डिपो वेरीफाई करेगा, इसको 48 घंटे लगेंगे, करीब 2 दिन। उसके बाद सप्लाई रिलीज कर देगा, कि सप्लाई ऑर्डर रिलीज कर देगा। ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, सप्लाई ऑर्डर अपडेट आ जाएगा कि हाँ रिलीज हो गया, लेकिन ये मिलेगा कहाँ से, यूआरसी से। उसके बाद विजिट यूआरसी, ठीक है, ये यूआरसी है, विजिट यूआरसी विद ऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको यूआरसी जाना है, सभी डॉक्यूमेंट लेके, डॉक्यूमेंट की लिस्ट में साइड में दिखा रहा हूँ, ये वाले डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। उसके बाद सप्लाई ऑर्डर वहां से आपको मिलेगा यूआरसी से, सारे डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन करके, है ना, सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके आपको वहां से सप्लाई ऑर्डर यानी कि एलएस यानी कि लोकल सप्लाई ऑर्डर आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको अथोराइजेशन टू कलेक्ट द आइटम करके एक लेटर भी देंगे कि आप अथोराइज हो गए कलेक्ट करने के लिए वहां से, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, आपको वो जो एलएस ऑर्डर है और वो जो अथोराइजेशन लेटर है वो जाके अपने डीलर को दे देना है, और वो आपको क्या कर देगा, आपको अपना आइटम यानी बाइक स्कूटी दे देगा, और वहां पे एक डिलीवरी रिसिप्ट भी देगा। एक डिलीवरी रिसिप्ट खुद रख लेगा आपके साइन करवा के, और एक रिसिप्ट आपको दे देगा कि मैंने इनको दे दी है। इस तरह से आपको बाइक मिल जाएगी, ठीक है, वो डिस्काउंट प्राइस पे। तो ये एक प्रोसेस था कि बाइक आपको कैसे खरीदना है। तो ऐसे ही वीडियो जो एक सैनिक की यानी कि फौजी की लाइफ से जुड़े हुए हो, उनको पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। अगले वीडियो तक आपका धन्यवाद। जय हिंद।